चल अचल संपत्ति का जो सुरक्षित करने का दायित्व होता है वो आपके ऊपर होता है। और जिस देश पर आप लोग ड्यूटी करते हो वहां पर तमाम लोगों का आवागमन होता है। वो फैक्ट्री क्षेत्र भी हो सकता है, हॉस्पिटल क्षेत्र भी हो सकता है, होटल भी हो सकता है, रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, अपार्टमेंट भी हो सकता है, कोठी भी हो सकती है, और वो तमाम जगह हो सकती है जहां पर आपको सुरक्षा के लिए प्रदान किया गया है। और ऐसी जगह में हर तरह के लोग वहां पर किसी न किसी के द्वारा काम करने आते हैं। कुछ लोग ठेकेदार के होते हैं तो कुछ लोग वहां पर डायरेक्ट सर्विस करते हैं। और आपका जो दायित्व है वहां की ऑल ओवर प्रॉपर्टी के साथ साथ में लोगों की सुरक्षा करना। जो लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं या फिर जो लोग वहां पर रह रहे हैं या जो लोग अधूरी तौर पर आपकी सुरक्षा के क्षेत्र में अंदर आ गए हैं, सुरक्षा का और उन्हीं लोगों में से कई बार लोगों की नीयत खराब हो जाती है और वो चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं या फिर गलत तरीके के लोग अंदर घुस जाते हैं चोरी की दृष्टि से और वो चोरी का प्रयास करते हैं या चोरी को अंजाम दे देते हैं। जब तक हम किसी को चोर साबित नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम सामान के साथ में उसको हम पकड़ न लें, क्योंकि कोई भी मुजरिम जब तक साबित नहीं होता है, जब तक कि साक्ष्य सबूत हम न प्रस्तुत कर सके। इसलिए जब स्थिति में कभी भी आप किसी को चोरी करते पकड़ते हैं तो आपको रंगे हाथ पकड़ना चाहिए, या फिर प्रयास कर रहा है तो उसको पकड़ लीजिए आप। लेकिन पकड़ने के साथ साथ में कुछ सावधानियां हैं जिन बिंदुओं को आपको बड़ी गहराई से अमल में लाना चाहिए। जब भी आप किसी चोर को पकड़ते हैं तो पकड़ने का जो तरीका है वो आपको सुरक्षित तरीका होना चाहिए, जिससे कि उसके द्वारा किसी प्रकार की वारदात से आप घायल ना हो। और जब उसको आपने पकड़ लिया तो आपके जो सहपाठी है, सुरक्षा सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, गनमैन भी हो सकते हैं, गार्ड भी हो सकते हैं, उनकी मदद से आपने उसको पूरा ग्रिप में लिया हुआ है, जिससे कि उसके हाथों का जो कंट्रोल है वो पूरा आपके हाथ में आ जाए, वो किसी तरह का मूव ना कर पाए। तो दूसरे सुरक्षा कर्मी को फटाफट उसकी तलाशी लेनी चाहिए, क्योंकि जब कोई बाहर से चोरी की भावना से एंट्री करता है या किसी भी साइड से जम करके आता है
तो हो सकता है कि कुछ हथियार वगैरह लिए हो, हथियार में रिवॉल्वर, पिस्टल, कट्टा, चाकू, डंडा या अन्य धारदार कोई भी हथियार हो सकता है, और वो छिपा कर लाएगा। तो जब आप पकड़ते हैं तो सबसे पहले उसकी तलाशी लीजिए, जिससे कि इस तरह का कोई अगर सामान मिलता है तो उसको आप निकाल के सुरक्षित जगह में रखिए आप। उसके साथ साथ में जिस सामान के साथ पकड़ा गया है उस सामान को भी वहां रखे। लेकिन इन सबको जब बरामदगी आप करें तो आप में से ही एक व्यक्ति उसका वीडियो बनाना शुरू करे, जिससे कि यह साबित हो सके कि यह हथियार इसी व्यक्ति के पास से निकला है। भले ही उसने चोरी नहीं उस टाइम की है, लेकिन चोरी की मंशा से उसने जम करके अगर इस तरह की एक्टिविटी की है जो संदिग्ध हालत में पाया गया है, तो आपकी जो सफलता है वो साक्ष्य बन जाती है कि हथियार के द्वारा ये एंट्री किया है। यह हथियार नहीं निकलता, वहां का काम करने वाला वर्कर है, तो आपको तलाशी के दौरान ये क्लियर हो जाता है कि ये सामान इसी वर्कर से निकला है। उस सामान को आप एक साइड में रखवा लीजिए और उसके साथ साथ में उससे सवाल करिए कि किस तरह से आपने चोरी किया है। ऐसे क्वेश्चन का बमबारी करिए आप, तो उसके आंसर जो है एक तरह से प्रूफ बनते चले जाए, साक्ष्य बनते चले जाए, और उस वीडियो को आप संभाल के रख लीजिए, कुछ फोटोग्राफ भी ले लीजिए आप, और फटाफट जो भी वहां पर आपके सीनियर अधिकारी हैं उनको संदेश दिया जाए, व्हाट्सएप भेजा जाए, वीडियो भेजा जाए, अपने कंपनी के एरिया ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर और भी जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको फटाफट वो वीडियो और फोटोग्राफ भेजे जाए, संदेश दिया जाए वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ में, आप लिखकर, जिसमें जितनी जल्दी हो सके उस संदेश को फटाफट पास किया जाए और उस व्यक्ति को सुरक्षित जगह में रखा जाए। आप कहेंगे चोर को सुरक्षित जगह में रखने की क्या आवश्यकता है? कई बार ऐसा होता कि आपने तीसरी चौथी मंजिल पे कोई घटना घटी और चोर को वहीं पकड़ लिया, आपने वहीं बंद कर लिया, ठीक है, पुलिस आएगी या फिर हमारे उच्च अधिकारी आएंगे तो उनके हवाले कर देंगे, और किसी तरह से वो वहां से निकलकर उसने वहां से जंप लगा दी तीसरी चौथी मंजिल से, दूसरी मंजिल से, जो भी है, और किसी भी तरह की चल अचल संपत्ति का